हेलो एवरीवन। आप में से आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एफडी में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ लगता है, क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि हमारा पैसा सेफ है और हमें टाइमली वापस मिल जाएगा। लेकिन आज के टाइम को देखते हुए या आने वाले टाइम को देखते हुए जो इन्फ्लेशन है, वो आपकी एफडी से तो पूरा नहीं होने वाला, ना ही आप अच्छी अर्निंग्स उससे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ तरीके जिसमें आप एफडी जितना ही सेफर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो एवरीवन। सर, आज भी मैक्सिमम जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे मम्मी-पापा की जनरेशन के हैं या थोड़े से भी और पास की जनरेशन के, वो आज भी एफडी को बहुत एक सेफ़र ऑप्शन मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे एक सेफ़ इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न है, वो मिलेगा, हमें पैसा कहीं नहीं जाएगा हमारा। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी बताया सर कि इन्फ्लेशन उसको खा ही रहा है, आपका पैसा खत्म ही कर रहा है। तो सर, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की लगता है कि पैसा डूब जाएगा। तो क्या कोई और ऑप्शन है जो सेफ़र है और फिक्स रिटर्न दे लेकिन एफडी से ज़्यादा? बिल्कुल नेहा, बहुत अच्छी चीज़ बताई है। आप देखिए 80% आज भी इंडियंस ऐसे हैं जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब उन्हें एक फ़ोबिया है इक्विटी से, उन्हें डर लगता है। और देखो जैसे डर लगता है, ठीक है, तो उसको आप इक्विटी में सजेस्ट करोगे भी तो वो बहुत ज़्यादा कन्विक्शन से, हाई कन्विक्शन से पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शंस हैं आज की डेट में। आज की डेट में डेट भी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, डेट मार्केट। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो आज से कुछ साल पहले तक केवल डेट इंस्ट्रूमेंट के नाम पे हमारे पास में डेट म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे, जिसमें 3 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं: शॉर्ट ड्यूरेशन, मिड टर्म ड्यूरेशन और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे ओवरऑल एफडी जैसा ही रिटर्न आता था या एफडी से 1 आध % एक्स्ट्रा रिटर्न आ जाता था। पिछला साल जो गया है वहाँ पे कुछ अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया है डेट म्यूचुअल फंड्स ने, बट द थिंग इज ओवरऑल 8-9% के आसपास का ही रिटर्न आता था। तो बेसिकली इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। और बॉन्ड्स में भी 2 तरीके के बॉन्ड्स आते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी प्लेज होती है, और अनसिक्योर्ड बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी प्लेज नहीं होती। तो आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि लोन लेके अपना बिजनेस बिल्डअप करती हैं और बढ़ाना चाहती हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के भी पेपर्स होते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे टाटा जैसी बड़ा ग्रुप या रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप भी अपने पेपर्स इशू करते हैं फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। जैसे कि कोई ऑर्डर मिला उनको, ठीक है, और वो ऑर्डर मान लीजिए 4-5 हज़ार करोड़ का है, और उतनी कैपिटल उनके पास में उस बिज़नेस में इन्वॉल्व करने की या उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए नहीं है, तो वो पेपर्स इशू कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में 8% से लेके 10% तक का फिक्स ब्याज दे देते हैं, और वो एग्जीक्यूट होते ही वो पेपर वाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो कि मार्केट में हैं, और मैं ये कहूँगा कि उस बॉन्ड का रेशियो आज की डेट में 8% से लेके 13% तक के रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी हमें देता है। अब आपको चूज़ करना है वाइज़ली, कौन-सा आप ले सकते हो और कितना आप रिस्क में जाना चाहते हो। ऑल्दो देखिए, अगर सिक्योर बॉन्ड में जा रहे हो आप तो रिस्क नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई अगर आप कंपनी को रिलाई करके कोई भी पैसा ब्याज पे दे रहे हो, जिसका पेपर आप खरीद रहे हो, जिसका बॉन्ड आप खरीद रहे हो, तो कंपनी पे ही रिलाई कर रहे हो और फिक्स इनकम के लिए जा रहे हो। तो आप देख सकते हो कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। आज की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप उनके प्रॉफिट्स देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट है या नहीं है, उसके ऊपर आप बेट ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मेरा एक सजेशन ये रहेगा हमेशा, जब भी आप कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट में जाओ, तो आप लो ड्यूरेशन के लिए जाओ। आप 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए जाओ। क्योंकि जो मार्केट में चीज़ें होती हैं, कंपनी में अगर किसी का बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, एक स्टेबिलिटी मोड में चल रहा है और उसने ठीक-ठाक सा पैसा बनाया है पिछले 2-3 सालों में, तो ऐसा नहीं होगा कि इस साल या अगले साल उसका एकदम से डाउनफॉल आ जाएगा बिज़नेस में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोगे कोई भी डेट को, जिसमें अच्छा रिटर्न है, 11-12% तक का भी रिटर्न मिलता है, तो इट अ डिसेंट रिटर्न। अब आप सिंपल सी बात है कि अगर आप एफडी से इसे कंपैरिज़न करेंगे, तो लगभग-लगभग आपका 1.5 गुना पैसा बन रहा है। तो व्हाई यू आर नॉट चूज़िंग दिस? और टू टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर, मैं ये कहूँगा कि आप अगर 50 लाख रुपए की एफडी कर रहे हो, तो 5-10 लाख से स्टार्ट करके देखो ना। बहुत बड़े कॉर्पस में मत जाओ, लेकिन कम से कम आप टेस्ट तो करो इस प्रोडक्ट को।
बॉन्ड में जाओ, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में जाओ, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाओ। इसके अलावा एक P2P लेंडिंग का ऑप्शन है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन रिसेंट टाइम में अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ जा सकते हो। कहीं ना कहीं आप जाके देखो, तो टेस्ट करके देखो, अगर आप कन्वीनियंट कंफर्टेबल फील करोगे आगे तो उसको बढ़ाते चले जाना। बिकॉज ये सब चीज़ें आज आना शुरू हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद 5 साल बाद नहीं मिलेंगे। बट द थिंग इज कि आप एक बार सोच के तो देखिए एफडी से ऊपर, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट होगा, आपका इन्फ्लेशन भी बीट हो जाएगा और आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेट AIFs आते हैं, डेट PMS आते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम टिक साइज 50 लाख 1 करोड़ है। PMS में 50 लाख का मिनिमम टिक साइज है और AIF में 1 करोड़ का। लेकिन स्टार्टिंग फेज में या टेस्टिंग लेवल के लिए आपको बॉन्ड्स में जाना चाहिए, सो दैट कि यू कैन टेस्ट दी टेम्परेचर, और उसके बाद में आप बड़े उसमें भी जा सकते हैं। अब जो कंपनीज AIF कर रही हैं, अगर उनका कन्विक्शन है, बॉन्ड्स में ही पैसा लगा के पैसा बना के दे रहे हैं, उनका कन्विक्शन है, तो आप भी पैसा थोड़ा बहुत अपना लगा ही सकते हो। ओके, तो सर आपने ये जो भी ऑप्शंस बताए जो कि एफडी के बराबर ही सेफर है लेकिन उनके रिटर्न्स एफडी से ज़्यादा हैं, तो सर ये तो हो गई क्या क्या हम ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं एफडी के अलावा। तो सर इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई कितना स्टार्ट कर सकते हैं? ये इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड टू बॉन्ड, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी जहाँ आप 1-2 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। और सर टाइम पीरियड कितना, मिनिमम टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ये वेरी करेगा बॉन्ड टू बॉन्ड। मिनिमम टाइम पीरियड तो आप 12 महीने का लेके चाहिए। उसके और ऊपर सर क्या वो लॉक इन maximum- होता है सर? हाँ, वो लॉक इन। मतलब अगर किसी ने 1 साल के किया है तो 1 साल तक आपको लॉक इन रहना ही पड़ेगा उसको। बिल्कुल। ओके, तो और इनका सर अगर छोटा सा एक चीज़ और कि इन्हें आगे आप रिन्यू करेंगे या दोबारा से ही परचेज करना होगा? उसके लिए देखिए वो मैच्योरिटी डेट होती है उसकी, वो मैच्योर हो गया तभी आपको पैसा आ गया, अब आपको नए में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए डेट में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि आपका टेन्योर जितना कम रहेगा उतना आपका रिस्क कम रहेगा। आप जल्दी अपना पैसा लेके दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो रिटर्न तो एटलीस्ट आपके पास आ ही गया है। एग्जैक्टली। दूसरा सर आपने बताया P2P लेंडिंग, तो उसमें इन्वेस्ट करने का क्या जरिया है सर और किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए P2P लेंडिंग अभी फिलहाल के लिए बंद है, बट द थिंग इज कि उसमें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 भी हो सकती है। हाँ, और उसमें भी यही होता है नॉर्मली कि 1 साल का जो पीरियड है वो उतना आपको सब करना पड़ेगा। तो क्या ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसको हम ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन एक्सेस होता है, जैसे म्यूचुअल फंड आप एक्सेस करते हैं, जैसे आप एफडीज देखते हैं अपने ऐप पे, उसी तरीके से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। कोई भी नॉर्मल अगर हमें खुद से भी उसको खरीदना है तो या हमें कोई पर्सन चाहिए उसके लिए बीच में? देखिए अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में आपको ऑप्शंस थोड़े से कम मिलेंगे। कि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हम ये नहीं पता कर सकते कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। और फिर आपको वाइजली चूज भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई बॉन्ड लेने जा रहे हो तो उसके पीछे आपको वही बॉन्ड क्यों लेना चाहिए, वो कन्विक्शन आप कहाँ से लाएंगे जी। उसके लिए आपको कम से कम एक एक्सपर्ट की सलाह तो लेनी पड़ेगी। सर जैसे कि हम ये जानते हैं कि सर आप फाइनेंशियल प्लानिंग तो करवाते ही हैं, तो क्या ये ऑप्शंस भी आप प्रोवाइड कराते हैं सर? बिल्कुल जी हाँ, हमारे पास भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, 50+ बॉन्ड्स हैं अपने पास में। ग्रेट। और उसमें भी हम जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करके वो बॉन्ड आपको दे सकते हैं प्रोवाइड। और इसके लिए सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, उसकी लेकिन कोई- एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी बॉन्ड लेना है आज की डेट में ऑनलाइन, तो आपको डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। ओके, डीमैट प्लस जो प्लेटफॉर्म उसके लिए रिक्वायर्ड है बॉन्ड के लिए वो भी होना ज़रूरी है, तो उसकी कोई सर वो सब चीज़ें आप ही मैनेज करते हैं और आपकी टीम मैनेज करती है? थैंक यू सर, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन सर ने दी, एफडी से ही रिलेटेड और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स रिटर्न के लिए, और जो कि एटलीस्ट आपके इन्फ्लेशन को बीट करेगा और आपको रिटर्न के साथ साथ वेल्थ भी क्रिएट करके देगा। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे वीडियोज़ एवरी वेडनेसडे सैटरडे अपलोड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एफडी या जो भी ऑप्शन सर ने बताए उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।